दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, जितना इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो पांचवा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए, जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स हमने देखे इंडियन टीवी चैनल्स पे जो आ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि मेरे ख्याल है कि राहुल गांधी ने जो भी कोशिश की या उनकी पार्टी ने जो कोशिश की, जो कि यकीनन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका उनका एक फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी या उनका काम था जो वो कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम दिखाई देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो हमें बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो पब्लिक है वो इस वक्त भी जो है इस वक्त की गवर्नमेंट जो मौजूद है भारत में उसी का साथ दे रही है और इस वक्त वो किसी खास चेंज के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। तो बिहार का इलेक्शन जो है वो भी बहरहाल पीएम मोदी और उनके साथ जो कोलिशन की पार्टीज हैं उन्होंने जीत लिया है। अभी तक रिजल्ट सुनाए जा रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि मार्जिन क्योंकि बहुत ज्यादा है। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती तो। देखिए ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे हाल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप। ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया। भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, उसने साफ साफ मैंडेट और इलेक्शन में जिताया है बीजेपी और उनके साथ की जो कोलिशन की जो पार्टीज हैं उनको। पर लेकिन यही चीज अगर पाकिस्तान में होती तो क्या ही अच्छा होता कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है वही जो है गवर्नमेंट लाती ले जाती या गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर पाती या गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से ला पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है
वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर 853 मिलियन डॉलर, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो हैं इंडिया के अंदर, वो एक बड़ा नंबर है, और जब आप खवातीन को पैसे भेजते हैं उनके अकाउंट्स में, तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम पे तो वो तो वोट देती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी ये करती है, उन्होंने भी ये रखा हुआ है। ठीक है जी। ये समझ लें, ये आप समझ लें कि वो भी, क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। और मैं आपको सिर्फ बिहार की सिचुएशन अगर समझा दूं थोड़ी सी, जस्ट टू लेट यू नो, बिहार के अंदर क्या होता रहा है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया अर्ली, बहुत पहले टाइम में, फिर लालू प्रसाद यादव और एक रबड़ी देवी होते थे, उन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक किया। फिर नीतीश कुमार जो है वो 2005 से वो मुसलसल किसी ना किसी शक्ल में वो आते रहे। ठीक है ना जी, उनकी गेम रही है। नीतीश कुमार पूरा बुजुर्ग हो गए, 1951 में पैदा हुए थे, पढ़ा लिखा बंदा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने। और बिहार जो वो जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे समझते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी उन्होंने की हुई है। 1977 से जनता पार्टी बनाई और वो तब से लगे हुए हैं, और लोक सभा में भी रहे हैं बहुत दफ़ा। अभी वो सारी बात है, मिनिस्टर फॉर रेलवे भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी 2000 से रहे हैं। सो ही इज़ बिन पावर फॉर ऑल हिज लाइफ। ठीक है ना जी। उनको कहा जाता है जी, उनका एक नाम है सुशासन बाबू, गुड गवर्नेंस, मिस्टर गुड गवर्नेंस। वो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल है उनका, एंड ऑल दैट। जबकि जो तपस्वी यादव जो है, उसका था कि उसके वालिद ने क्या किया, ये क्या करा, तो उसके वालिद का जो है वो एक वो उसको था, क्योंकि ये जनता दल जो थी ये यू नो दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस एट द मोमेंट, और वो स्पेस इसलिए बना रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि हमारे मुकाबले में कौन आएगा। कोई मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा इनका। सो ये एक चीज़ जो है, मैं इसको जो स्टडी कर रहा हूँ, वो मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा काम किया, अपना अपनी जो ख़वातीन के वोट के ज़रिए उन्होंने अपने आप को बहुत स्पेस दी है। और कांग्रेस तो बिल्कुल बहुत पीछे है, थोड़ी सी सीट्स हैं उसके पास, और वो उस तरह नहीं है जिस तरह उसकी वो सीट्स होनी चाहिए थी, या वो हम जो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार क्या होगा और किस तरह होगा, वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, कांग्रेस के अंदर वो स्पेस नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हिंदी हार्टलैंड जीतना जो है, ये मोदी साहब के वो जिसे कहते हैं ना, ये एक 2024 में जो हल्का फुल्का मोदी को सेटबैक आया है ना, उसमें ये कहा जाता है कि ये सेटबैक मोदी साहब को मतलब ये जो सेटबैक था, अगर ये बिहार हार जाते तो ही वाज गॉन, वो ख़त्म हो जाना था। फिर वो एक होता है, ये फैक्टर बिल्ड होता रहता है। ठीक है ना जी। मोदी साहब का जो अलायंस है वो तकरीबन 48.5% फीमेल वोट लेता है। ठीक है जी। 10% पूरे के पूरे अपोजिशन ब्लॉक से ज़्यादा। लेकिन मोदी साहब का जो ये रिज़ल्ट है कि जी आपने बिहार इलेक्शन के अंदर सितंबर में जो 75 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए, वो दैट वाज समथिंग, बिग थिंग। वो एक बड़ी चीज़ जो है, उससे बहुत सारा पासा पलटा है। ठीक है, अगर ये 191 सीटें ले जाते हैं, ठीक है, तो 70 सीटें ज़्यादा होंगी। ठीक है जी। और जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी मोदी साहब ने लूज़ की थी, क्योंकि अब जब वो कोलिशन गवर्नमेंट में है ना, तो मैंने जब बताया कि फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स यहाँ से जाते हैं, 130 मिलियन की पॉपुलेशन। तो मतलब द पॉइंट इज़ कि ये नरेंद्र मोदी अपनी वो जो साख है, या अपना जो वो है सारा कुछ, वो बचाने में कामयाब हो चुके हैं।
ये आप इसको थोड़ा सा ये ज़हन में रख लेंगे। ही हैज़ सेव्ड एवरीथिंग, वो हर चीज़ सेव कर गए हैं। उनको अब वो कोई ऐसी वो नहीं है, कोई एक होती है ना परेशानी, उनको कोई नहीं है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ही हैज़ मेड हिज मार्क। नेशनल लेवल पे जो भी अभी इलेक्शंस होंगे, तो उसमें भी वो अपने आप को वो लेके जाएंगे। अब बहुत सारे जो टीवी स्टेशन हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें, वो एनडीए 200 क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना जी। तो दूसरा जो अलायंस है वो बहुत पीछे है अभी। तो लेट्स सी, कांग्रेस के में 8-10 के कितने अभी तक चल रहे थे। इट हैज़ येट टू बी डिसाइडेड। कांग्रेस है वो बेहतर है और बीजेपी जो है वो बेहतर नहीं है भारत के लिए। पीएम मोदी ऐसे हैं वैसे हैं जैसे, लेकिन उनकी पब्लिक उनको चुन रही है। उनकी पब्लिक उनको इसीलिए चुन रही है क्योंकि उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ काम किया होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि 100% कोई भी नहीं डिलीवर कर सकता, तो बीजेपी से भी 10 शिकायतें होंगी, लेकिन अगर कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी पब्लिक के फायदे के लिए किया है तो इसी वजह से शायद पब्लिक दोबारा उनको बिहार इलेक्शन में भी जितवाती हुई दिखाई दे रही है। वरना भारत में तो कहीं पे कोई जीएचक्यू नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे हम कहें कि इलेक्शन के रिजल्ट्स बदल गए। ये और बात है कि राहुल गांधी ने कई बार इल्जाम लगाए लेकिन राहुल गांधी साबित नहीं कर पाए। लेकिन अगर होता तो यकीनन वो साबित भी करते क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे थे वो जीतने की। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो अगर हम बिहार इलेक्शंस की तरफ आए तो बिहार इलेक्शंस में जो है बहुत सफाई के साथ या कह लीजिए बहुत क्लियरली जो है हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट और या बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो साफ साफ जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और उस पे मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने मुबारकबाद नहीं देनी है, लेकिन मैं तो मुबारकबाद देती हूँ कि पीएम मोदी को और उनकी टीम को और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको कि मुबारक हो कि आप बिहार इलेक्शंस जीत गए हैं। एंड आई विश कि आप कोई ऐसी पॉलिसी भी लेकर आए जिससे कि पाकिस्तान के साथ आपके टर्म्स बेहतर हो। ये जो वो जिसे कहेंगे ना कि ये अ, अब सारे मोदी के दोबारा गीत गाएंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है। और मीडिया भी डरेगा मजीद, मीडिया भी मजीद जो है वो डरेगा। मतलब, और वो डरेगा इस तरह कि उसको पता है कि यार ये जो चीज़ है, अ, उसको ये पता है कि हर कीमत के ऊपर मैंने चीज़ों को संभालना है। अब मीडिया जो है उसकी तो चीखें निकालेंगे ये, क्योंकि ये वैसी पावर में है और इनके दे नो हाउ टू यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कैसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है। जैसे उन्होंने ख़वातीन के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में उन्होंने जो है वो अगर आपको अच्छे भले पैसे दे दिए, ठीक है, $1 अरब के करीब ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप देखते हैं उसने तेजस्वी ने अच्छा इलेक्शन लड़ा है, लेकिन बेचारे का वो कोई नहीं है, पोजीशन उसकी कमज़ोर है और बहुत कमज़ोर पोजीशन में। उसको तो चाहिए वो, लेकिन वो के बाप का बेटा है, ठीक है जी, तो वो उसका यादव साहब का बेटा है, तो उसको थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना लालू प्रसाद यादव साहब का बेटा, तो उसको थोड़ा सा वो एक है, वो नाम बहुत बड़ा है लेकिन वो गेम अंदर से जो है ना वो दैट इज देयर। लेट्स सी क्या जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़ें जो हैं वो दे आर दे। लेट्स सी, बट मैं आई कैन सिंपली टेल यू कि नरेंद्र मोदी साहब अब मज़ीद ताकत में आएंगे, वो अपने रिसोर्सेज मज़ीद लगाएंगे, सबको टाइट करेंगे। और उन्होंने तो नहीं टाइट करना होता, पीछे अमित शाह ने करना होता है। और मीडिया उनके कंट्रोल में है, वो अपना नैरेटिव बनाएंगे और इसको सही टका के वो करेंगे। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है बिहार इलेक्शन पे। अब उनको क्रिटिक्स कहते थे कि भाई ये पहलगाम वाक़े के बाद पहलगाम नहीं गए, ये कहाँ चले गए हैं, ये बिहार चले गए थे इलेक्शन, और वहाँ से जाकर उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी, हम पाकिस्तान का ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान की वैसे कर देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम ये है पाकिस्तान की यूथ को जो मैं टारगेट, मेरी गोली तो है। तो वो सारा कुछ जो उन्होंने वहाँ पे किया, तो वो नरेंद्र मोदी मुझे ऐसा लगता है ही डजंट वेस्ट हिज टाइम, और उसको पता है कि जिधर जाके जो चीज़ बननी है उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ना कि कुछ दाएँ बाएँ की चीज़ें जो है वो ज़रूरी